Hello, my dear students. Good morning, all of you. I am Ranjit sir before all of you once again with mathematics problem integration by partial fraction method. This problem has come to me before 4 days, but I was unable to share with all of you, so I am heartily sorry. Now, again, I am solving and sharing with all of you. Okay, let's start. Problem is written on the blackboard. Please cooperate me, being fully concentrated, physically, mentally, and heartily. Okay, let us start. First, I read this problem. Integration of x upon x minus 1 whole square into x plus 2 into dx, है ना. देखिए लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे क्लियरली वे में. आप लोगों का जो डाउट आया है वो क्लियर वे में ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है. इसे इंटीग्रेट करना है ना फंक्शन को. गौर से देखिए क्या है. ये रेशनल फंक्शन है ना. अलजेब्रिक फंक्शन है बट रेशनल फंक्शन है. और उसमें रेशनल फंक्शन में क्या है, प्रॉपर फंक्शन है, क्योंकि इसको तोड़ेंगे होल स्क्वायर को x माइनस 1 होल स्क्वायर. इस दोनों फैक्टर को, इस दोनों को नीचे वाले को एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे. अगर एक्सप्रेशन बना देंगे तो मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, है ना. तो डिनोमिनेटर का क्या है, और डिग्री बड़ा है ना. डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा है मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन है. ये क्लियर हो गया. इसमें फैक्टर नीचे कितने हैं दिख रहा है, 2 फैक्टर, लेकिन है 3 फैक्टर, है ना. 2 फैक्टर ये और 1 फैक्टर ये, 3 फैक्टर है. तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना ही पड़ेगा, लेट करना ही पड़ेगा, है. ये क्लियर हो गया. अब चलिए इसको लिखने का तरीका क्या है ना. इसको कैसे लिखेंगे. इंटीग्रेशन अभी पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में. पार्शियली इसको ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, है ना. ये जो फंक्शन रेशनल फंक्शन दिया हुआ है, और उस तब तक जब तक स्प्लिट नहीं हो जाता तब तक इंटीग्रेशन को इग्नोर करना है. चलिए देखें. दैट इम्प्लाइज एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स प्लस 2, ये हो गया dx. सॉरी dx इंटीग्रेशन है ही नहीं तो dx कहाँ से, है ना. ये हो गया इक्वल्स टू. अब ये 3 ये 3 फैक्टर्स हैं नीचे, तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे. तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखने का ये तरीका देखिए. a अपॉन x माइनस 1. x माइनस 1 सिर्फ लेंगे, x माइनस 1 होल स्क्वायर नहीं लेंगे, अब की बार लेंगे x माइनस 1, है ना. ये n पावर रहता तो n टाइम्स ऐसे करके जाता. प्लस देखिए अब b अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर, है ना. ये x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये, और प्लस c हमारा थर्ड है. थर्ड फैक्टर क्या है, x प्लस 2. ये सब तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, लेकिन एज ए डाउट आया मेरे पास, और इट्स अवर ड्यूटी टू सॉल्व एंड शेयर विद ऑल ऑफ यू. ओके, ये हो गया. दैट इम्प्लाइज क्या, ये एज इट इज़ लिख दिया x माइनस 1 होल स्क्वायर. लेफ्ट साइड एज इट इज़ लिख रहा हूँ, लेकिन नो कन्फ्यूज़न, देयर शुड बी नो कन्फ्यूज़न. ओके, दिख रहा है. और राइट साइड में एलसीएम ले रहा हूँ, है ना, जैसे बचपन से करते आ रहे हैं. x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये सारे का एलसीएम ले लिया. x प्लस 2 करके देख लीजिए, आ जाएगा, है ना. ये एलसीएम आ जाएगा, करके देख लीजिएगा. अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा. 2 स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो सिंगल बच जाएगा ना. तो a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस, ये बच गया ना, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बचेगा b, और x माइनस 1 से होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ ये बच जाएगा b एक्स प्लस 2 प्लस. अब प्लस c x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस x c को ये एलसीएम को x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 होल स्क्वायर बच जाएगा. ये बच जाएगा. आई होप टिल हियर देयर शुड बी नो डाउट. इट शुड बी क्लियर अप टू हियर. ओके, यहाँ तक क्लियर होने चाहिए, मैं आशा करता हूँ. ये सब बेसिक चीज़ें पहले प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा. ओके,
और पीछे वाले शांत थोड़ा रहे, बिल्कुल बिल्कुल काम काम फुल। देखिए अब थोड़ा सा नीचे फोकस कीजिए, दिख नहीं रहा है। नीचे फोकस कीजिए। जहाँ नीड होगा आप लोग शॉट लेते रहना, अपनी मर्ज़ी से शॉट लेते रहना। अब देखिए क्या करना है ना, अब दोनों तरफ के डिनोमिनेटर को गौन कर देते हैं, है ना। क्या करते हैं, दोनों तरफ के डिनोमिनेटर को गौन कर देते हैं। करना क्या चाहिए था, इसको उधर ले जाके और कैंसिल करते हैं, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाता, स्पेस कम है और टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए चुपचाप गौन कर दीजिए। इम्प्लाई जेड दे के एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आएगा, ऊपर वाला टर्म सारे लिख दीजिए, ए एक्स माइनस वन। और देखिए एक चीज़ छूट गया ना, ये एक्स प्लस टू यहाँ छूट गया ना, ये देखिए एक्स प्लस टू छूट गया है, यहाँ लिखिए एक्स प्लस टू छूट गया है, तो उसको लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, हाँ, ए इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, ये छूट गया था, है ना। अब ये हो, अब चलिए अब इंटू एक्स प्लस टू और प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू, बी इंटू एक्स प्लस टू, ये आया, और प्लस सी एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, ये हो गया। अब चलिए है ना, अब क्या करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को फाइंड करना है, ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो रखिए, देखिए यहाँ पे x माइनस वन है, यहाँ x अगर प्लस वन ले लेते हैं तो जीरो हो जाता है, ये a वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और फिर c वाला टर्म जीरो हो जाएगा, b वाला बच जाएगा। तो ले लीजिए, नाउ पुटिंग x इक्वल टू वन, वी गेट क्या, वन इक्वल्स टू, इससे इसको इक्वेशन वन कह दीजिए, इसको क्या कह दीजिए, इक्वेशन वन लेट इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन वन कह दिया, है ना। तो वन इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, ए में रख दिया, ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू वन, ए इक्वेशन वन में एक्स इक्वल टू वन रख दिया, तो क्या हो गया, देखिए ए वाला टर्म जीरो, यहाँ से यहाँ तक जीरो, तो प्लस जीरो, बी वाला टर्म बच गया वन प्लस टू, और ये सी वाला भी जीरो हो गया। यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो गया, वन इक्वल्स टू थ्री बी, वन प्लस टू थ्री बी, है ना, ये थ्री बी आया, थ्री बी, हेंस बी इक्वल्स टू वन बाय थ्री, ये आया हमारा बी का वैल्यू। अब दूसरा निकालते हैं, x इक्वल टू अगर माइनस टू रखते हैं तो a वाला पार्ट जीरो, b वाला पार्ट जीरो, c वाला पार्ट रह जाएगा, है ना। तो लिखिए अगेन पुटिंग x इक्वल टू टू, माइनस टू रखिएगा तब तो जीरो होगा, ये माइनस टू रख दिया, वी गेट माइनस टू इक्वल्स टू क्या, ये वाला a वाला पार्ट ज़ीरो और b वाला पार्ट ज़ीरो, सिर्फ रह जाएगा c वाला पार्ट, तो ज़ीरो प्लस c इंटू टू माइनस वन माइनस टू होल स्क्वायर, है ना। अब क्या इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा, माइनस टू
इक्वल्स टू -3 सी है तो सी लिखिए, सी इंटू -3 होल स्क्वायर, ये हो गया। दैट इम्प्लाइज, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा? अच्छा, इसका वैल्यू लिख दूंगा फाइंड करके सी के। देखिए अब अभी जूम कीजिएगा, थोड़ा सा जूम तो नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे करना था। चलिए देखिए, थोड़ा सा कर ही दीजिए, नीचे 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 फोकस कीजिए। अब देखिए यहाँ से दैट इम्प्लाइज क्या, -2 इक्वल्स टू 9c, हेंस c इक्वल्स टू क्या, -2/9। ये आ गया, c आ गया हमारा, c आ गया हमारा और b आ गया हमारा। अब a का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? शो देखिए, a का वैल्यू अब दो ही रखना था, x का वैल्यू 2 ही रखने का मौका मिला, तीसरा मिला ही नहीं, इसमें है ही नहीं कि तीसरा वैल्यू रखें और हमें a फाइंड हो जाए, है ना। b फाइंड हो गया, c फाइंड हो गया। अब a फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? अब देखिए इधर राइट साइड में इक्वेशन 1 को देखिए, यहाँ पे इस इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन 1 को x इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको देखिए गौर से, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके और एक्सप्रेशन लाते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। देख लीजिए, करके देखिए आप लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। जब राइट साइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो लेफ्ट साइड में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना इसका कंपलसरी है, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो लेफ्ट साइड में भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आया होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इधर तो दिख नहीं रहा है, ये तो लाइनियर इक्वेशन दिख रहा है, सिर्फ x जिसका पावर 1 है। और क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या होगा, इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है। यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट ले लीजिए पहले, फिर यहाँ से ये इरेज कर दूँगा और फिर मैं थोड़ा सा इसको करके दिखाता हूँ आपको। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इक्वेशन 1 तक इरेज करूँगा, इसको डिलीट करूँगा, है ना। ये वैल्यू लिख लीजिए, v इक्वल टू 1/3, यहाँ लिख देता हूँ मैं टॉप पे, v इक्वल टू 1/3 एंड c इक्वल टू -2/9। ये दोनों वैल्यू यहाँ में रख लिया रिमाइंड करने के लिए। अब देखिए इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, है ना, शॉर्ट ले लेना। अब यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ। क्यों डिलीट कर रहा हूँ? क्योंकि हमें ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a का वैल्यू फाइंड करना है, a का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करना है देखिए, इसको दैट इम्प्लाइज, यहाँ से थोड़ा सा इक्वेशन को बढ़ाइए तो पता चलेगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0। ये देखिए लाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना लेफ्ट साइड में। इक्वेशन 1 से हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेफ्ट साइड में x था तो x को इस तरह से लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख डाला। अब इधर जो ब्रेक कीजिएगा तो देख लीजिएगा, ब्रेक करके आएगा आपको a प्लस सी, किसका कोफिशिएंट है प्लस सी, एक्स स्क्वायर का होगा, कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ आ रहा है और ए का कोफिशिएंट ए में आ रहा है। अब वहाँ पे एक्स माइनस होल स्क्वायर तोड़िएगा, ब्रेक कीजिएगा, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वहाँ सी आएगा। और एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के पास, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, ए प्लस सी मिलेगा ये। और हमें ए फाइंड करना है, ए यहाँ पे है देखिए, है ना, ए फाइंड करना है। प्लस क्या आ जाएगा, कुछ भी आएगा समथिंग, है ना, और जिसका एक्स का कोफिशिएंट समथिंग कुछ भी आएगा, ठीक। और प्लस कोई कांस्टेंट भी आएगा, इधर जो भी आएगा हमने कैलकुलेशन नहीं किया लेकिन आपको शो कर दिया, ठीक है ना। कांस्टेंट यहाँ सी मत लिखिए क्योंकि इंटीग्रेशन में यूज़ करेंगे, के लिख दीजिए, है ना। कांस्टेंट कुछ भी आएगा, जो भी आएगा कैलकुलेट करके। अब देखिए ये निकालना है तो ए इस वाले टर्म में है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म में, और इधर एक्स। अब क्या करेंगे, अगर इक्विवेलेंट दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या लाइनियर इक्वेशन हो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या लाइनियर इक्वेशन हो या फिर क्योंकि कोई भी इक्वेशन दो इक्वल होता है तो उसके कोफिशिएंट उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो पावर होता है वेरिएबल का, जैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल हुआ तो एक्स स्क्वायर का कोरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड दोनों इक्वल करना होगा, एक्स का कोफिशिएंट दोनों तरफ इक्वल कर सकते हैं, है ना। ऐसा हम आई होप 9-10 में आप लोग सॉल्व किए होंगे इक्वेशन को कंपेयरिंग करने के लिए कि कंपेयर करते हैं एक इक्वेशन को दूसरे से, है ना। तो इधर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए प्लस सी है और इधर कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का 0, दोनों को इक्वल करना हो। लिखिए कंपेयरिंग, यहाँ लिखिए कंपेयरिंग द कोफिशिएंट of x square of both side ये both sides, है ना। क्या किया, कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए a प्लस सी 0 टू a प्लस सी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं। अगर हमें नीड होता x के कोफिशिएंट को कंपेयर करने का तो x के कोफिशिएंट को हम करते, लेकिन यहाँ हमें नीड है एक ही a निकालना है, तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इसलिए उठाया कि a इसमें है बस। अगर a यहाँ नहीं रहता, x वाले कोफिशिएंट में रहता, तो x वाले कोफिशिएंट को उठाते 1 इक्वल टू समथिंग जो आया उसके इक्वल में करते। अब यहाँ आ गया देखिए 0 इक्वल टू a प्लस सी, दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू माइनस सी माइनस a इक्वल टू c, दैट इम्प्लाइज c a इक्वल टू माइनस c, है ना, a इक्वल टू माइनस c इक्वल टू कहने का मतलब है माइनस लगाइए और c माइनस 2/9 है, तो आ गया हमारा 2/9, ये मीन्स हेंस c इक्वल टू प्लस 2/9। इसका अब यूज करेंगे हम लोग, है ना, इसका यूज करेंगे। a फाइंड हो गया, b फाइंड हो गया और c भी फाइंड हो गया। अब इसका यूज करके इंटीग्रेशन निकाल देना है फटाफट। इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, नहीं तो इसको इरेज करते हैं, है ना। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए फोकस। देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन हटाया था, है ना। इंटीग्रेशन ही तो हटाया था और कुछ नहीं किया था। हम फिर से इंटीग्रेशन लगा देते हैं, है ना। और लगाने के लिए थोड़ा सा यहाँ स्पेस बनाना होगा, ये वाला, है ना। इंटीग्रेशन लगा देते हैं, यहाँ dx लिख देते हैं और इक्वल्स टू लिख देते हैं और ये अंडर ब्रैकेट कर देते हैं ताकि सारे का इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। गौर से देखिए, है ना, जो फंडामेंटल इक्वेशन जो फंडामेंटल एक्सप्रेशन था, ये फंक्शन था, उसी को लेके चले। आप देखिए राइट साइड में, देखिए राइट साइड वाला पार्ट को यहाँ लाएंगे। दिस इक्वल टू दिस मीन्स जो आया रिजल्ट हमको उसको लेके इंटीग्रेट कर देना है। तो a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू रख देना है। देखिए हाँ, तो i इक्वल टू लिखिए, i इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, उसको सेपरेट कर देते हैं इंटीग्रेशन में और a का वैल्यू रख देते हैं, है ना। यहाँ लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b नाउ, यहाँ लिख दीजिए तो नहीं तो कंफ्यूजन होगा। नाउ पुटिंग द values of a, b and c, okay, that implies क्या, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ a इक्वल्स टू -1 सॉरी 1/3 नहीं सॉरी 2/9 आया था, a इक्वल्स टू 2/9, तो a इक्वल्स टू 2/9 लिखिए अपॉन
अपॉन सारे का अपॉन क्या आया था हमारा एक्स माइनस वन, है ना, एक्स माइनस वन आया और इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी का वैल्यू आया था 1/3 आया था और एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस ये डी एक्स छूट रहा था, है ना, प्लस देखते जाइए और ये आ गया था हमारा सी इंटू सी क्या आया था सी इंटीग्रेशन लगाइए और सी आया था हमारा -2/9 बाय एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, है ना। अब ये इसे ही इंटीग्रेट करना है, देखिए साफ साफ दिख रहा है कांस्टेंट को बाहर कीजिए, दैट इम्प्लाइज, अच्छा ये आया इक्वस टू, अब लिखिए इक्वस टू 2/9 को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1, देखिए ये क्या आ गया 1/x के फॉर्म में, 1/x के फॉर्म में, है ना, 1/x के फॉर्म में प्लस दे दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 को बाहर कीजिए, 1/3 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हो गया इंटू डी एक्स प्लस क्या माइनस के साथ है माइनस 2/9 आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ क्या 1/x प्लस 9 इंटू डी एक्स, है ना, ये आ गया। अब देखिए 9 को ढंग से लिखिए, हाँ है ना, x प्लस 9 कहाँ है, वहाँ x प्लस 2 है, हमने 9 लिख दिया, है ना, x प्लस 2 ये है। अब देखिए साफ दिख रहा है फॉर्मूला पे, है ना, 1/x और 1/xn के फॉर्म में है, ये देखिए जहाँ मेरा हैंड है, नीचे फोकस कीजिए, दिख नहीं रहा, जहाँ नीड होगा खुद ब खुद स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, वेट मत करना। देखिए यहाँ पे ये क्या दिख रहा है 1/x के फॉर्म में, जो log x होता है, यहाँ 1/xn के फॉर्म में दिख रहा है और यहाँ भी 1/x के फॉर्म में दिख रहा है ना। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, ये 2/9 ये हो गया, log यहाँ लगा दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो log 1/x का, ये 1/x का इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का क्या हो जाएगा log x, तो log x माइनस 1 प्लस 1/3, देखिए यहाँ xn के फॉर्म में दिखा दूँ पहले आप लोगों को, x माइनस 1 माइनस 2, ये है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है, xn का इंटीग्रेशन बेसिक फॉर्मूला से हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, ऐसे है ना, इंटू डी एक्स ये और -2/9 और log x प्लस 2 और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये। अब देखिए ये वाला ये एक्शन के फॉर्म में, इसको ब्रेक करना अभी बाकी है, दैट इम्प्लाइज 2/9 दिख रहा है ना, 2/9 log x माइनस 1 प्लस 1/3 और ये देखिए इसका इंटीग्रेशन xn प्लस 1 होता है ना, तो x की जगह पे x माइनस 1 है तो x माइनस 1 माइनस 2, n की जगह पे -2 है प्लस 1, ये हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा इसका -2 प्लस 1, रिमाइंड कीजिए बेसिक फॉर्मूला से, xn प्लस 1 बाय xn प्लस 1, है ना, तो n प्लस 1 है ना, और -2/9 log 2/9 log x प्लस 2 प्लस c, ये हो गया। अब एक स्टेप और बढ़ेगा, देखिए log वाला को एक साथ लाइए और कॉमन लीजिए,
2/9 कॉमन ले लीजिए और माइनस में आ रहा है ये फॉर्मूला, एक डिवीजन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ, देखिए तो दिख रहा है ना, हाँ 2/9 लॉग एक जगह लाइएगा तो दिख जाएगा फॉर्मूला x-1, हाँ और कॉमन ले लिया, 2/9 को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया माइनस लॉग x+2, ये आ गया है ना x+2, और ये प्लस ये घेर दीजिए इसको, है ना, ये घेर दिया। अब देखिए +1/3 x माइनस, अच्छा 1/3 है तो x पे पावर -1 आ जाएगा, x-1 पे पावर -1 आ जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा, है ना, +c। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देख लीजिए ये हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ लॉगरिथम्स का माइनस वाला ऐसा फॉर्मूला देखे होंगे, डिवीजन रूल वाला देखे होंगे, ये मैं डिवीजन रूल वाला अप्लाई कर रहा हूँ। 2/9 लॉग अंडर मोड लिखिए x-1 बाय x+2, ऐसे लिख दीजिए, है ना, ये और ये प्लस। अब नीचे ले आइए, ये -1 यहाँ माइनस दे देगा आपको, हम लोगों को, है ना, और ये नीचे आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा 1/3 और नीचे में ही x-1 हो जाएगा, पावर -1 था इसलिए नीचे कर दिया, पावर प्लस हो गया, ये हो गया आपका आंसर +c। दिस विल बी द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, शॉर्ट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर अपर पार्ट का शॉर्ट ले लीजिएगा, इसका शॉर्ट ले लीजिए और फिर अपर पार्ट का शॉर्ट लीजिए। जहाँ नीड हो खुद ब खुद अपना शॉर्ट ले लिया कीजिए, जहाँ भी नीड हो, कहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इधर दिखाइए, मुझे फोकस कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गेट इट कम्प्लीटली। मैं कोई भी स्टेप इसमें छोड़ा नहीं। क्या किया था मैंने, देख लीजिए प्रॉब्लम को फिर से। प्रॉब्लम जो था उसको स्प्लिट किया पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट किया, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया और कुछ नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करने के बाद 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड किया। वैल्यू फाइंड करने के समय थोड़ा सा केयरफुल होना होगा आपको ही क्या, सबको थोड़ा सा। ऐसे यहाँ कुछ मिस हो रहा था, छूट रहा था, 2 के जगह पे 9 लिखा जा रहा था, एक जगह और भी कुछ छूट रहा था, है ना, x+2 छूट रहा था कहाँ, a इंटू x-1 इंटू x+2 छूट रहा था, है ना। इस तरह से मिस ना हो, बस। कोई हार्ड कैलकुलेशन है, डिजिटल कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन है इसमें, और सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। तो इस तरह के प्रॉब्लम का ये एक्सरसाइज तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरी किसी वजह से मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर पाया प्रॉब्लम सॉल्व करके, और मैं दे रहा हूँ जो प्रॉब्लम आते रह रहा है मैं दे रहा हूँ। एक्सरसाइज में हम लोगों का ऑफलाइन का ख़त्म हो जाए, लेकिन आप लोगों को जो भी डाउट आएगा हम फिर से सॉल्व करके आपको भेजते रहूँगा। और चलते चलते यही कहूँगा, चलिए जाते जाते लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कड़ी खूब पावर प्ले वाला लेबर कीजिए, पावर प्ले दिखाइए। अब गिने चुने दिन रह गए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट रिजल्ट, मेमोरेबल रिजल्ट लाना है तो प्रैक्टिस। बाकी जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है मुझे शेयर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स बुक कौन सा बुक है, क्वेश्चन नंबर